प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितराम सिंह, विभाग अध्यक्ष लोक प्रशासन श्री कल्याण राज्य के कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज जो अपने जो कार्यपालिका के बारे में जो अपन चर्चा कर रहे पिछले उसमें उसी के बारे में आगे बढ़ाते हुए कि जो कार्यपालिका है इसके जो विभिन्न विद्वानों ने इसके बारे में जो अपने अपने जो विचार अभिव्यक्त किए और इसके जो कार्य प्रक्रिया है कार्यपालिका की वो किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं, किस प्रकार व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित जो कानून हैं उनको ये कार्यपालिका विधिवत रूप में क्रियान्वित करने का कार्य करती है। तो इस संबंध में जितने भी विश्व में जहाँ जहाँ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं और जहाँ जहाँ संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई है, उन संसदीय शासन प्रणाली में क्योंकि जो कार्य करने का एक जनता के हितों को ध्यान में रखकर जो सरकारों का एक दायित्व हो जाता है, उन दायित्वों को आगे बढ़ाने के लिए या दायित्वों को पूर्ण रूपेण क्रियान्वित करने के लिए ये जो कार्यपालिका है ये अपना एक अहम भूमिका तो निभाती है। और इसी के बारे में जो विभिन्न विद्वान हुए उन्होंने अपने अपने जो शब्द अभिव्यक्त किए, उन्हीं में जैसे प्रसिद्ध विद्वान कोरी का क्या कहना था। कोरी का जैसे उनका कहना था कि कार्यपालिका सरकार का एक सार है। और क्यों कि जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका ये इसके जो संविधानीकरण के जो यंत्र हैं ये तो एक यंत्र मात्र हैं, बल्कि कार्यपालिका अपने आप में जो सरकार की जितनी भी नीतियाँ, योजना, कार्यक्रम या किसी भी प्रकार के कानून हो या किसी प्रकार की और भी कोई योजनाओं के साथ साथ अन्य कार्य भी हों, उन कार्यों को जो व्यावहारिक रूप क्रियान्वित करने का जो कार्य है मुख्य रूप से कार्यपालिका के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। और कुल मिला के अगर कहें तो जो कोरी ने अपने शब्दों में जो कहा कि ये सरकार का सार है, और क्यों कि जितने भी कार्य गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं वो इस कार्यपालिका के द्वारा ही व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित किए जाते हैं। इसी संबंध में अगर हम बात करें तो विद्वान जो ये भी ला पालोम्ब्रा नाम के जो विद्वान हुए और ला पालोम्ब्रा ने भी इसके बारे में जो कहा, उनका भी यही था कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका से जो ऐसे एक तरह से मुख्य कार्यपालिका जो विभागों के जो अध्यक्ष होते हैं, या फिर अगर हम कहें कि जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो संस्था के अध्यक्ष, डिपार्टमेंटों के जो अध्यक्ष, और सरकारी पद पर अगर पद सोपान व्यवस्था में अगर हम देखें तो पद सोपान व्यवस्था में जो उच्चतम स्तर के जो सार्वजनिक प्रशासक हैं उनमें हम अगर बात करें तो इनमें जो व्यक्ति उच्च पदों पर हैं और उच्च पदों पर रह के विभागों से संबंधित जो नीतियाँ, योजना, जितने भी जो कार्यक्रम हैं उनको क्रियान्वित करने का जो कार्य होता है वो मुख्य रूप से कार्यपालिका का एक भाग या कार्यपालिका के एक अंग के रूप में ही ये कार्य करते हैं। इसमें अगर बात करें तो जैसे अन्य व्यक्ति भी या अन्य लोक सेवक या जो और भी कार्य किए जाते हैं अन्य कर्मचारियों के द्वारा, उनको भी उनकी सहायता ली जाती है लोक सेवकों के द्वारा, और उनकी सहायता के लिए ही उनकी जो भर्ती हैं वो भी की जाती हैं। इन सबको एक तरह से जो मुख्य कार्यपालिका जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव जिसे हम कहें तो चीफ एग्जीक्यूटिव की सहायता के लिए ही ये कार्य करते हैं। अगर बात करें तो जो ला पालोम्ब्रा ने जैसे कहा कि प्रशासन में जो अन्य सेवक हैं, चाहे वो लाखों कर्मचारी हों, वो निचले स्तर के जिन्हें नीतियों को क्रियान्वित करने में अपनी अहम भूमिका तो होती है, लेकिन वो जो नीतियाँ, योजना, कार्यक्रम है वो उच्च स्तर से बनकर तैयार आते हैं और इन्हें जब व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित किया जाता है तो इनका एक सहयोग के रूप में, या फिर कह सकते हैं कि इनकी ये अपनी जो भूमिका है वो एक उनके अधीनस्थ रहते हुए एक सहायक के तौर पर ये अपना कार्य करते हैं। तो अगर बात करें तो जो सिविल नौकरशाही है या अगर बात करें तो उनकी जो अलग अलग कार्य विभाजित कर दिए गए हैं और अलग अलग कार्य विभाजित करने के कारण जो प्रशासकीय कार्य हैं वो प्रशासकीय कार्य इनके द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। तो अगर निष्कर्ष के तौर पे अगर हम बात करें तो जो कार्यपालिका है ये सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कानूनों को विधिवत रूप में लागू करने का कार्य करती है, और व्यवस्थापिका द्वारा जितने भी कानूनों का जो निर्माण किया जाता है उन निर्मित कानूनों को जो क्रियान्वित रूप करने के लिए विधिवत रूप में जो लागू करने का दायित्व है वो इस कार्यपालिका का ही माना जाता है।
और इसी के संदर्भ में इसके अर्थ को जो विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषित किया है, वो आज एक सरकार के इस महत्वपूर्ण अंग के रूप में ये सभी लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।